अब स्पष्ट किया कि केवल पूरी गीता जी में 2 स्थानों पर 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है मंत्रों के विषय में जो साधना करनी है। अन्य जिसमें नहीं लिखा तो वो नहीं करना हमने, वो बिल्कुल गलत साधना है, वो शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्र विरुद्ध साधना जो है मनमाना आचरण है, जो गीता जी के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं। देखिएगा 16वें अध्याय का 23वां श्लोक, जो साधक, जो पुरुष, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण अर्थात पूजा करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। कति टोटली गलत। गीता जी में केवल एक ओम नाम का जाप और ये यज्ञों के विषय में 5 यज्ञ करनी है, केवल इतना ही वर्णन, और यही वेदों में है। इसके अतिरिक्त जो भी हम साधना या कोई मंत्र संत देते हैं वो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से व्यर्थ है। ये हमारी पवित्र गीता जी बता रही है। पुराणों में जो भक्ति वे लिखा वो गलत है, वो शास्त्र अनुकूल नहीं है। हाँ, उसमें केवल एकाध स्थान पर लिखा है कि जो वेदों से मिलता है वो तो टिप्पणी ठीक है। जैसे दुर्गा कहती है 7वें स्कंद में कि उस ब्रह्म को टारगेट बनाओ, उसी को उद्देश्य से लक्ष्य बनाओ, उसका एक परमण ओम मंत्र है, उसी के जाप से उसी को प्राप्त किया जाता है, वो ब्रह्मलोक में रहता है। ये तो है उसमें ठीक। और बाकी अन्य ओम नमः शिवाय हरि ओम ब्रण के लिख रखे जैसे एवे नमः, ये इस तरह के ब्रण कितने मंत्र बना रहे, वो सब व्यर्थ हैं। ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, इस तरह के जो हैं ये सब व्यर्थ मंत्र हैं। तो यहां हमने इस पॉइंट पे आना है। अब ये तो ओम मंत्र तो है ब्रह्म का, और उस पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए ओम भी साथ जपना होगा। अभी आपने 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में पढ़ा कि मेरी जो साधना है वो शास्त्र अनुकूल प्रारंभ होती है। अब देखिए अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 11, ये भारत श्रेष्ठ में बलवानों का बल, आसक्ति और कामनाओं से रहित बल का सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों सब प्राणियों में धर्म अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम यानी कार्य हूँ। अब ब्रह्म के ओम नाम से शास्त्र अनुकूल साधना प्रारंभ होती है, लेकिन केवल ओम नाम की साधना है तो शास्त्र अनुकूल, लेकिन कंप्लीट नहीं है। इसलिए ओम नाम का जाप करके हम प्रभु प्राप्ति, पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके, जन्म मरण के चक्कर में ही पड़े रहे, इसका इतना ही फल है। ओम नाम के जाप का आप विधिवत साधना करते रहोगे पूर्ण संत से लेकर के, तो उससे आप ब्रह्मलोक जाओगे। ब्रह्मलोक में जाकर के फिर अपने पुण्यों को अक्षीण करके फिर वापस आओगे, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक सभी जितने भी साधक ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते हैं ये भी पुनर्वर्ती में है, पुनरावर्ती में है, यानी इनका भी जन्म और मृत्यु होता ही रहता है। और ब्रह्म खुद कहता है कि मेरा भी जन्म होता है, मैं अविनाशी नहीं हूं, जन्म मृत्यु होती है।